नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ NCERT चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले वाली वीडियो में बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.4 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का लास्ट क्वेश्चन यानी हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट करेंगे। अब चलिए बच्चों जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों ये है इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड और इसका लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न के अंदर बोल रखा है बच्चों कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह दशमलव परिमेय संख्या है या नहीं। बच्चों हमें यह चेक करके बताना है कि ये 3 क्वेश्चन है, 3 प्रश्न है, ये संख्याएं परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे क्यों के रूप की है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चों सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं, और अगर ये परिमेय संख्या है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। बच्चों आप YouTube के ऊपर लगभग आप 100 वीडियो देख लीजिए बच्चों, पर आपको हर टीचर इसको रटने की बात बोल रहा है, रट लो से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा आपका। बच्चों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसका एक एक स्टेप बताऊंगा आपको कैसे करना है कैसे नहीं। तो बच्चों चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट है बच्चों, फर्स्ट पार्ट के अंदर बोल रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले बच्चों आप एक बात पर गौर करें कि यह संख्या 9 पर ख़त्म हो जाती है। 9 पर ख़त्म होने का मतलब है कि ये शांत प्रसार है, ये शांत प्रसार है बच्चों। अब शांत प्रसार है और ये परिमेय संख्या है। शांत का मतलब है कि ये संख्या कहीं ना कहीं रुक रही है, किसी ना किसी संख्या पर जाकर रुक रही है, इसलिए यह एक शांत प्रसार है। अब अगर ये शांत है और परिमेय है तो क्यों के बारे में हम कैसे बोल सकते हैं। क्यों के बारे में बिल्कुल इजी है बच्चों। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने लिख दिया बच्चों। और जैसे हम इसकी पॉइंट काटते हैं तो पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी अंक हैं एक के साथ हमें उतनी ही जीरो लगानी है बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने उतनी ही जीरो लगाई बच्चों। अब ये हो गया 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में कितना होगा बच्चों। एक के सामने जितनी भी जीरो हैं हम 10 के ऊपर उतनी ही पावर लगा सकते हैं घात। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर कहीं भी आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे कि एक के सामने 2 जीरो, तो हम बच्चों से लिख सकते हैं 10 की पावर 2 क्योंकि 2 जीरो हैं। बिल्कुल वैसे अगर बच्चों आपको 1000 दिखाई दे तो हम इसे बदल सकते हैं 10 की पावर 3। एक के सामने जितनी भी जीरो आपको दिखाई दे हम 10 के ऊपर उतनी ही पावर उतनी ही घात लगा सकते हैं। तो बच्चों अगर आप इसे गौर से देखोगे 10 की पावर 9 है तो 10 की पावर 9 को तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। 10 की पावर 9 है तो 10 को बच्चों हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, 2 पंजे 10 और पावर कितनी हो इसके ऊपर है 9 पावर। तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या होती है बच्चों हम ये पावर सभी संख्याओं के ऊपर लगा सकते हैं। 5 की पावर 9 और 2 की पावर 9। तो बच्चों आप थोड़ा गौर से देखें इसमें लिखा क्या है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये डिसाइड करें कि इस प्रश्न के अंदर हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें ये चेक करना था कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर परिमेय संख्या है जैसे ये वाली है तो हमें ये भी बताना है कि क्यों के
अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो क्यों के बारे में बच्चों बिल्कुल आसान है। ये 10 की पावर 9 लिखा हुआ है बच्चों, 10 की पावर 9, ये क्यों है इसके अंदर 10 की पावर 9। तो बच्चों हमने ये अभी अभी सीखा था कि हम 10 की पावर 9 को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, 10 की पावर 9 को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। क्यों बराबर 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। बिल्कुल वैसे बच्चों हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट है 0.12 के सामने एक जीरो है, उसके बाद 12 के सामने 2 जीरो हैं, उसके बाद 12 के सामने 3 जीरो है, उसके बाद 12 के सामने 4 जीरो है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे तक। तो बच्चों देखिए, अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो ये एक ऐसी संख्या है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आप कितना भी इसे सोल्व कर लो लेकिन ये ख़त्म नहीं होगी। देखिए 12 के सामने एक जीरो, फिर 12 के सामने 2 जीरो, 12 के सामने 3 जीरो, 12 के सामने 4 जीरो। अगर आप इससे बाद का जो पद लिखते हो तो फिर 12 के सामने 5 जीरो आएंगी। इसका मतलब है कि ये संख्या कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अतः हम लिख सकते हैं कि यह एक अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार है। अब अशांत प्रसार भी है और ये संख्या अपरिमेय है बच्चों, अपरिमेय है। अब बच्चों इसका थर्ड और लास्ट पार्ट देखिए बच्चों कैसे करेंगे। इसका लास्ट पार्ट इसका है ये थर्ड पार्ट में बोल रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार का निशान है बच्चों। बार के निशान का मतलब क्या होता है बच्चों, हम इधर की साइड आपको समझाते हैं। आप इधर यहाँ पे देखें, आप बार का मतलब जैसे हमने लिखा 3 के ऊपर बार का निशान है, तो बच्चों इसका मतलब ये है कि हम 3 को बार बार लिख सकते हैं, 3 3 3 3 3 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि हम इसी संख्या को एक बार और लिख सकते हैं इधर की साइड। और जैसे आप इस संख्या को इधर की साइड लिखते हो तो ये संख्या कुछ इस प्रकार आपको मिलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बार और मिलेगी बच्चों यहाँ पे। तो अगर आप इस संख्या का पॉइंट हटाते हो तो बच्चों हमने अभी अभी इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था, जो सबसे पहला पद था, सबसे पहला क्वेश्चन था ना। देखिए एक के सामने हमने 9 जीरो लगा रखी हैं, तो एक के सामने यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो बच्चों जब एक के सामने 9 जीरो आप लगाओगे, आप 9 जीरो जैसे ही लगाओगे तो बच्चों हम इस चीज़ को लिख सकते हैं 10 की पावर 9, 10 की पावर 9। अब 10 की पावर 9 को कैसे चेंज करना है वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पहले सीख लिया है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दें, 10 की पावर 9 को हमने ऐसे चेंज किया था अभी अभी, 10 की पावर 9 को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछ रखा था कि हमें ये बताना है कि परिमेय संख्या है या नहीं। अगर परिमेय संख्या है तो क्यों के हमें अभाज्य गुणनखंड बताने थे। ये इसके अंदर क्यों है भैया, और इसके अभाज्य गुणनखंड हमने अभी अभी सीखे थे। 2 की पावर 9, 5 की पावर 9 के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होंगे। अब बच्चों ये तो बात समझ में आती है कि चलो इसके अंदर 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 तो है, लेकिन हमने ये क्या लिख दिया के अतिरिक्त और भी गुणनखंड है। बच्चों इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप इस संख्या को थोड़ा और आगे तक खोल के लिखते हो, बिल्कुल खोलने का मतलब ये है भैया कि हमने 3 को जैसे लिखा था ना 3 3 3, अगर आप इस संख्या को एक बार और खोल के लिखते हो तो जो हमने ये गुणनखंड निकाले हैं अभी अभी, ये तो हमने ये इसलिए आए हैं क्योंकि ये आया हुआ है। जब इसके जैसा ही सेम टू सेम आप यहाँ पे लिखोगे तो एक गुणनखंड और मिलेगा ऐसे ही। तो इसलिए हमने लिख रखा के अतिरिक्त और भी गुणनखंड हैं। तो बच्चों ये इसकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट आज हमने कर दी है। अगर बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो में या फिर कोई स्टेप आपकी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों अब लगभग एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों। अगर आप
आपका कोई भी चैप्टर वीक हो या कोई चैप्टर ऐसा हो जो आपसे बिल्कुल नहीं आता आपकी समझ में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं उस चैप्टर की वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा और साथ ही विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी समझ में हर चैप्टर आने वाला है जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे। बच्चों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।